अधिकारी बच्चों को आज की अव्यक्तवाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970 और टाइटल है अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। आज की मुरली में बाप दादा हमारी दिनचर्या में सुपरिवर्तन से रूहानी शेयर करा रहे हैं और बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी और विश्व राज्य अधिकारी के अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें विशेष सुपरिवर्तन की शक्ति चाहिए। तो सुपरिवर्तन में अमृत वेला बाबा ने कहा कि हमारा पहला परिवर्तन मैं कौन आँख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ और दूसरा परिवर्तन मैं किसका हूँ, सर्व संबंध किससे है, सर्व प्राप्तियाँ किससे है। और फिर अमृत वेले के बाद जब हम देह के कार्यक्रम करते हैं तो हमें संकल्प करना है कि मैं शरीर नहीं, बाप दादा वैल्यूएबल मूर्ति का ये मंदिर है, बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। उसके बाद अपने गॉडली स्टूडेंट रूप में हमें संकल्प करना है कि भगवान बोल रहे हैं मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ इसलिए मेरे लिए आए हैं। और फिर पढ़ाई पढ़ने के बाद सेवा के पाठ में मेरा मर्जीवा जन्म हुआ है और श्रीमत के आधार पर सभी से यह सेवा का संबंध है, ऐसे हमें संकल्प करना है। और फिर व्यवहार के समय मैं व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वो ईश्वरीय सेवार्थ कर रहा हूँ, मैं व्यवहारी और परमार्थी कंबाइन हूँ, ऐसा संकल्प करना है। और आगे जब हम व्यक्ति को देखते हैं तो हमें आत्मिक भाव रखना है, वस्तुओं और वैभव में अनासक्त भाव धारण करना है। और आगे फिर कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणीय दृश्य में हमें परिवर्तन करना है कि साधन विनाशी और साधना अविनाशी है और हमें समझना है कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ न कि साधन स्वरूप। और लास्ट में जब हम सोते हैं तो हमें सोने की दुनिया में सोना है, बाप के याद की गोदी में फरिश्तों की दुनिया में सैर करना है। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे, अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज के माँ वाक्य सुना रहे हैं। बाप दादा ने कहा, आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्य अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी और विश्व के राज्य अधिकारी दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे हैं। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष सुपरिवर्तन की शक्ति चाहिए। उस दिन भी सुनाया था कि परिवर्तन शक्ति को अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे कार्य में लगाओ। पहला परिवर्तन बाबा ने हमें पहला परिवर्तन करने के लिए कहा, आगे कहा है कि आँख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन के दिनचर्या का आधार है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लाओ। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देव आत्मा सतो प्रधान आत्मा पाठ में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदिकाल है। बाबा ने कहा हर रोज अमृत वेला आदिकाल है, इसलिए इस आदिकाल के समय भी उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प श्रेष्ठ
संकल्प श्रेष्ठ बोल श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। पहला परिवर्तन मैं कौन? पहला परिवर्तन मैं कौन? तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। इसके बाद दूसरा परिवर्तन मैं किसका हूँ? सर्व संबंध किससे है? सर्व प्राप्तियां किससे है? पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। बाबा ने कहा इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हो। अमृत वेले के बाद अपने देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे निरंतर सहज योगी बन जाएंगे? तो हमें संकल्प करना है कि बाबा ने कहा मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और यह मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का यह देह चैतन्य मंदिर है। मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर का अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। जितनी मूर्ति अवेलेबल होती है, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती है। तो परिवर्तन क्या करना है? भाव ने प्रश्न किया, तो हमें परिवर्तन क्या करना है? मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। यह हमारा शरीर नहीं है, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। इस परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देहवान परिवर्तन हो जाएगा। इसके बाद अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए जिससे हर सेकंड की पढ़ाई, हर अमूल्य बोल की धारणा से हर सेकंड वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाए। इसमें सदा यह परिवर्तन संकल्प चाहिए कि मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्षन्स हमारी पढ़ाई है। श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है। जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। बाबा का पढ़ाई, ये पढ़ाई हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। अगर एक बोल भी धारण नहीं किया तो बोल मिस नहीं, लेकिन पद्मों की कमाई अनेक जन्मों के श्रेष्ठ प्रारब्ध व श्रेष्ठ पद की प्राप्ति में कमी की। ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं, कौन आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। बाबा ने कहा रोज क्लास के समय हमें धारण करना है और पढ़ाई करना है। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो,
लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने देखो। व्यक्त में अव्यक्त भाव और निराकारी भाव को देखो। हमें व्यक्त में अव्यक्त भाव और निराकारी बाबा को देखना है। तो समझा क्या परिवर्तन करना है। आगे चले, पढ़ाई भी पढ़ ली, अभी क्या करना है। अभी सेवा का पाठ आया। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। मर जीवा जन्म हुआ, अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हो, लेकिन यह लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मर जीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। बाबा ने कहा कर्म बंधन नहीं, सेवा का संबंध है। सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन में तंग नहीं होंगे। लेकिन अति पाप आत्मा, अति अपकारी आत्मा बगुले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निराधार नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहमदिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे और जितने होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज का अधिकारी बनेंगे। जितने होपलेस केस करेंगे तो प्राइज के अधिकारी बनेंगे। बाबा ने कहा नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे, पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध है। यह परिवर्तन संकल्प करो। परिवर्तन प्रवृत्ति में कर्म बंधन के बजाय सेवा का संबंध, यह परिवर्तन संकल्प करना है। लेकिन सेवा करते करते अटैचमेंट नहीं आ जाना। कभी डॉक्टर भी पेशेंट की अटैचमेंट में आ जाते हैं। सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप। सच्ची सेवा के लक्षण यही त्याग और तपस्या है। ऐसे ही व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र शरीर निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना चाहिए। व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। ऐसे जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की वृद्धि भूल नहीं जानी चाहिए, बाबा ने कहा। और आगे बाबा ने कहा कि याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना है। इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्मयोगी के स्टेज में परिवर्तन करो। लौकिक स्थूल कर्म भी कर्मयोगी के स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्मयोगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे। इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है, बाबा ने प्रश्न किया। और
बाबा ने कहा कि मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वह ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हूँ। यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। यह परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो हमारे मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तो सदा यह याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हूँ। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। हमें सदा करणहार की स्मृति का संकल्प याद रहना है। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। अच्छा, और आगे चलो। आगे चल अनेक प्रकार के व्यक्ति और वैभव, अनेक प्रकार की वस्तुओं से संपर्क करते हो। इसमें भी सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। सभी भाई भाई है। वस्तुओं व वैभवों में अनासक्त भाव धारण करो तो वैभव और वस्तु अनासक्त के आगे दासी के रूप में होगी और आसक्त भाव वाले के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होगी। जो छुड़ाना चाहो तो भी छूट नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति और वैभव में आत्मभाव और अनासक्त भाव का परिवर्तन करो और आगे चलो। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हो व देखते हो तो उन साधनों व दृश्य को देख कहाँ कहाँ साधनों को भूल साधन में आ जाते हो। साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। उसका क्या हाल होगा? बाबा ने प्रश्न किया। तो बाबा कहते हैं बार बार हलचल में डगमग होंगे, गिरा की गिरा, यही हालत होगी। इसलिए यही परिवर्तन करो कि साधन विनाशी और साधना अविनाशी। विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना हो नहीं सकती। अंडरलाइन। विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना हो नहीं सकती। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। तो साधन को महत्व नहीं दो, साधना को महत्व दो। तो सदा ये समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, न कि साधन स्वरूप। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधनों के आकर्षण में सिद्धि स्वरूप को नहीं भूल जाओ। हर लौकिक चीज को देख, लौकिक बातों को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो अर्थात ज्ञान स्वरूप हो। हर बात से ज्ञान उठाओ, बात में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? अच्छा, और आगे चलो। अभी बाकी क्या रह गया? अभी सोना रह गया। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना। सोने को भी परिवर्तन करो। बेड पर नहीं सो, लेकिन कहाँ सोएंगे? बाप की याद की गोदी में सोएंगे। फरिश्तों की दुनिया में स्वप्न में सैर करो तो स्वप्न भी परिवर्तन करो। ओम शांति। और सोना भी परिवर्तन करो।
आदि से अंत तक परिवर्तन करो। समझा? कैसे परिवर्तन शक्ति यूज़ करो। इस नए वर्ष की सौगात परिवर्तन शक्ति की सौगात है। सो परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की इसी गिफ्ट की लिफ्ट से विश्व के परिवर्तन का समय समीप लाएंगे। नए साल की मुबारक तो सब देते हैं, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने की नवीनता की इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष, नए संस्कार, नया स्वभाव, नया उमंग उत्साह, विश्व को नया बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने का सदा श्रेष्ठ संकल्प। ऐसे नवीनता की मुबारक हो, बधाई हो। पुराने संस्कारों, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, पुराने की विदाई की बधाई हो। अच्छा, ऐसे हर कर्म में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म नया अर्थात गोल्डन एज करने वाले, श्रेष्ठ अर्थात सदो प्रदान करने वाले नए वर्ष में सदा नए वर्ष में सभा में और विश्व में नया चमत्कार दिखाने वाले, जो अब तक असंभव समझ रहे हैं, सर्व के प्रति व विश्व के प्रति उस असंभव को संभव करने वाले, ऐसे सदा सफलता मूर्त श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी ऐसे ऐसे बनाने वाले माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सतगुरु वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अब हम एक सेकेंड बाबा के याद करेंगे और फिर ब्रेकआउट रूम में चले जाएंगे और अपनी मिलन चिंतन करेंगे। ओम शांति। अब शांति आशा सिस्टर आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए डिस्कशन, सभी लोग अपने चिंतन शेयर करें। आशा सिस्टर आप सुन पा रहे हैं? आप रहेंगे ना यहाँ पे? ओम शांति। हाँ जी। जी जी थैंक यू। ओम शांति। तो सभी आप फोन शेयर करेंगे।
ओम शांति। ओम आज बाबा ने ये जो मुरली चली है 1970 की लास्ट मुरली है, और बाबा ने विशेष तौर पे इसमें परिवर्तन शक्ति को यूज करने के लिए हमें डायरेक्शन दिया है, इशारा दिया है। बाबा ने कहा है कि पहला ही जो परिवर्तन करना है, बाबा ने कहा कि आंखें खुलते, मैं कौन हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। इसी तरह से बाबा ने सारे दिन के लिए एक एक कर्म करते हुए, व्यवहार में आते हुए, हर कैसे अपने आप को उस लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करना है, उसका स्मरण ओम शांति। जी, और भी सभी लोग शेयर करें अपने अपने पॉइंट्स। क्या क्या बोला बाबा ने, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले हम सबको। पूरे दिन का बाबा ने टाइम टेबल दे के क्या करना है। ओम शांति। बाबा ने इसमें कर्म योग के लिए हमें विधि बताई है कि हर कर्म में हम कैसे योगी बन के रह सकते हैं। जैसे सुबह उठते ही कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं ब्राह्मण पधारी हूँ बाबा से मिलन। फिर स्नान करते हुए बाबा ने कहा कि आप ये स्मृति रख सकते हैं कि मैं चैतन्य मूर्ति हूँ और ये देह मेरा मंदिर है और मैं इस मंदिर को सजा रही हूँ। और इस चैतन्य मंदिर में बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है, जिसकी महिमा स्वयं बाप दादा सिमरन करते हैं, जिनकी गुणों की माला स्वयं बाप सिमरन करते हैं। तो देह का भान खत्म होता जाएगा। ओम शांति। ओम बाबा शांति। जी जी शेयर कीजिए। नहीं भाई साहब, आप शेयर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो कुछ क्वेश्चन पूछना था, आप शेयर कीजिए। अच्छा, ओके। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि दूसरा परिवर्तन, कि मैं किसका हूँ, मेरे सर्व संबंध किससे है, मेरी प्राप्तियां हर चीज है ना। तो बाबा यही कह रहे थे कि जितना मंदिर वैल्यूएबल होता है, जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती है, उतनी मंदिर भी वैल्यू रखता है ना। तो परिवर्तन मेरा शरीर का नहीं, लेकिन बाप दादा की जो वैल्यूएबल मूर्ति है ना, मूर्ति का मंदिर है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ट्रस्ट यू एंड मंदिर को सजाते रहो। तो इस परिवर्तन के संकल्प द्वारा मेरापन जो है ना, जो देह भान है, जो हर चीज की जड़ है, वो समाप्त होता जाएगा। और जब गोडली स्टूडेंट की स्मृति में रहेंगे, तो वो भी परिवर्तन हो जाएगा। तो बाबा मोस्टली इसमें यही बोल रहा है कि देह भान की परिवर्तन करना है। जैसे पहला बताया ना कि मैं किसका हूँ, मैं कौन हूँ, है ना। और दूसरा बताया कि मैं किसका हूँ, मेरे सर्व संबंध सर्व प्राप्तियां शिव बाबा के साथ है। तो आज बाबा ने इस चीज को टच किया। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बाबा ने आज बोला प्राइज मिलेगी, तो कोई बताएगा प्राइज के अधिकारी कैसे बनेंगे। बाबा ने यूज किया थर्ड पेज पर, अगर कोई बुक पढ़ रहा तो। ओम शांति। बाबा ने बोला जो होपलेस केस होगा ना, उसकी जब सेवा करेंगे तो प्राइज का अधिकारी बन जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा रहम दिल होकर विश्व कल्याणकारी स्थिति की भावना से वो करना है, कि आपको लगे ये बिल्कुल होपलेस केस है, इसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसकी भी सेवा करेंगे ना, तब प्राइज का अधिकारी बनेंगे। बाबा ने आज थोड़ा सा ये बताया था। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। थैंक यू।
बाबा ने आज परिवर्तन शक्ति को यूज करने के लिए बोला है हमें दिन में, सुबह से ही हम परिवर्तन शक्ति को यूज करें, कैसे कैसे यूज करें। बाबा ने इसका बहुत अच्छा हमें एक चार्ट बना के दिया है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या परिवर्तन करना है हमें। हर चीज को लौकिक से अलौकिक में, बेहद में सोचना है। जी शेयर करें मंगला की मंगला। ओम शांति। बाबा आज हमको विश्व कल्याणकारी और राज्य अधिकारी बनने के लिए परिवर्तन शक्ति को यूज करने के लिए बोला। वो पहला परिवर्तन बोला, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। ऐसा मैं कौन हूँ, ऐसा एक परिवर्तन होना चाहिए। फिर दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूँ, सर्व संबंध किससे है, सर्व प्राप्तियां किससे है। फिर अमृत वेले के बाद परिवर्तन का संकल्प, मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूँ और यह मंदिर है चैतन्य मूर्ति का, यह चैतन्य मंदिर है, मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है, जिन मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा सिमरन करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। ऐसा मन को हमको सोचना है, परिवर्तन करना है। फिर बोला, मेरा शरीर नहीं लेकिन बाप दादा की वैल्यूबल मूर्ति का यह मंदिर है। फिर अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहना है। श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आया है। फिर व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखना है। फिर सेवा में परिवर्तन का संकल्प, मर्जीवा जन्म हुआ अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ, कर्म बंधन नहीं सेवा का संबंध। ये सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप। फिर व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। फिर कर्म योगी में बोला, कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ। परमार्थ अर्थात परमपिता की सेवा अर्थ कर रहे हैं, तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहना है। इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्मयोगी। ओम शांति। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा आपने। ओम शांति। आज बाबा ने हमें सेवा के बारे में बताते हुए कहा कि सेवा का संबंध अर्थात हमारा त्याग और तपस्वी रूप, और सच्ची सेवा उसको भी बाबा ने त्याग और तपस्या कहा। और बाबा ने कहा कि हमें सिर्फ शरीर निर्वाह भी नहीं करना है, आत्म निर्वाह भी उसके साथ करते रहना है। तो जितना हमारी आत्मा के प्रति जो स्थिति हमारी होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, ये हमें साथ में याद रहेगा, क्योंकि आज बाबा ने हमें हर कर्म के साथ हम कौन सा सोमान हमारा अटैच करे उसका बहुत अच्छा हमें बाबा ने अपने शब्दों में बताया है। तो ये हमें कहीं भी लिख करके एक पेज में रख सकते हैं, तो बार बार उसे देखने से फिर हमें वो स्वमान सब याद रह जाएंगे। और हमें जो बाबा ने कहा कि हमें शरीर निर्वाह नहीं परंतु आत्म निर्वाह करना है, तो
वो आत्मा का समान हमें बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। उस लिखे हुए सोमान को देखकर हमें वो इजीली याद आ जाएगा। तो ऐसे बाबा ने कहा कि सिर्फ हमें व्यवहार में ही नहीं रहना है, परमार्थ को भी याद रखना है। ओम शांति। जी, थैंक यू। इसके बाद बाबा ने हमें आगे साधना का भी आधार बताया कि साधना का आधार विनाशी साधन नहीं है। तो कोई शेयर करेगा बाबा ने क्या, उनका क्या बोलना चाह रहे हैं बाबा? ये बाबा का क्या भाव है इसके प्रति? ओम शांति। अ, बाबा ने बोला कि हमें साधना पर अटेंशन देना है, साधनों के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। तो इसके लिए संकल्प रखना है कि मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं। तो साधन मिले या ना मिले, लेकिन मेरी साधना निरंतर चलती रहे। तो अगर कभी कोई साधन नहीं भी है तो मेरी साधना पर उसका प्रभाव ना पड़े। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ, ये सदा याद। ओम शांति। अभी के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है कि कोविड के टाइम पे भी जैसे ये भी हुआ कि हमारे साधन कुछ ना कुछ छूट गए। बाबा भी सबको निराधार बनाने की कोशिश में है कि ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ छूटा ना हमारा जैसे कोविड में, तो हमारी साधना का आधार कोई भी साधन नहीं हो। आगे तो और भी साधन छूटने हैं, तो इस पर हमें विशेष अटेंशन रखना है। आगे है कि जैसे इंटरनेट भी है, ये सब चीजें हैं, तो कोई भी चीज का साधन का आधार नहीं रख सकते हैं। बात पर विशेष अटेंशन हम रखें, अपने आप को सिद्धि स्वरूप बनाए, अपनी स्थिति को हमें बहुत पावरफुल बनाए। कोई अपना अनुभव बताएगा कि हम कैसे योग का अनुभव करते हैं? हमेशा मेडिटेशन पे मतलब कमेंट्रीज को यूज करके करते हैं, या योग जो हम करते हैं बाबा से याद में बैठते हैं, तो साइलेंस में बैठ करके अपना कोई अनुभव शेयर करेगा कैसा रहता है? कभी ऐसा ट्राई करा है कि हम बिना म्यूजिक के बिना साउंड के भी हम ट्राई करें बाबा की याद में बैठते हैं, तो कैसा अनुभव है? ओम शांति। हाँ, मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ। इसमें सूक्ष्म वतन में बाबा के नजरों के सामने बाबा के प्यार का अनुभव करते हुए उनके नयनों से शक्तियों का बार बार पूरे दिन में प्यार, तो आत्मा हमेशा भगवान के सच्चे प्यार की प्यासी रहती है। तो अब जब भी प्यार की अनुभूति करने हैं तो बाबा से ऊपर नयनों बाबा के नजरों में सामने मैं बैठी हूँ। उनका प्रकाश भी मेरे फरिश्ते के में भी लाइट और बढ़ता जा रहा है। और मैं बाबा के कभी कोई बात में दिल शिकस्त हुई या नापास हुई तो भी बाबा के भुजाओं में सर रख कर, बाबा मैं आज आपकी ये बात में फेल हो गई, आइंदा ऐसा नहीं हो, मुझे क्या करना है, कैसे मैं ये इसको आगे कैसे बढ़ूं, इस बात के लिए जिस बात के लिए बार बार मेरा कमजोर संकल्प आता है। ऐसे योग में बाबा के सम्मुख ही मुझे इतना आनंद आता है, जैसे एक पर्सनल एक दूसरे के सामने हम बैठे हैं और हम बाबा मेरा सुन रहा है और मुझे स्माइल करके सांत्वना दे रहा है। ये अनुभव मुझे बार बार इतना अच्छा लगता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ठीक है कि वैसे ही हमें अभ्यास करना है कि बिना साधनों के आधार पर साधना को कंटिन्यू करें। ओम शांति। अभी सभी लोग
मेन सेशन में आ गए हैं intro में। तो अभी हम पोल लॉन्च करेंगे, उसके बाद आशा सिस्टर आप होमवर्क भी दें और मेडिटेशन। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे कि जो बाबा ने बताया कि अमृत वेले से लेकर रात तक परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाना है। तो अब देह के कार्यक्रम करते हुए हम अपना शरीर नहीं लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का यह मंदिर समझकर ट्रस्टी बन अपने मंदिर को सजाते रहना है। और मुरली क्लास में भगवान बोल रहे हैं, मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। सुनाने वाला व्यक्ति को न देख, व्यक्ति में अव्यक्त बाबा और निराकारी बाबा को देखना है। जैसे भी आत्मा हो, हमें रहम दिल बन तरस की भावना रख सेवा के संबंध समझकर सेवा करना है। और जो भी कर्म कर रहे हैं ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रही हूँ, स्मृति में रख मन और तन की डबल कमाई करना है। और जो भी व्यक्ति को देखेंगे आत्मिक भाव और वैभव और वस्तुओं को अनासक्त भाव धारण करते हुए अपने को सिद्धि स्वरूप हो न कि साधन स्वरूप समझकर चलना है। और लास्ट में सोते समय बाप दादा की गोदी में फरिश्तों की दुनिया में स्वप्न में सैर करते हुए हमें सोना है। ऐसे आज हम दिन भर होमवर्क लेंगे। अब हम बाबा के साथ योग करेंगे। ओम शांति। मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। इस देह में त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह में रहते हुए भी देह से न्यारा हूँ। अब इस स्थूल देह को मन बुद्धि से भूलकर मैं उड़ जाती हूँ और पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, स्थित हो जाती हूँ अपने फरिश्ता स्वरूप में। मेरे सम्मुख है मेरे माता पिता बाप दादा, प्यारे बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और अपने वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखते हुए मुझे वरदान दे रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी भव, सो परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। इन ज्ञान गुण और शक्तियों से भरपूर होकर मैं पहुंच जाती हूँ स्थूल वतन और स्थित हो जाती हूँ इस स्थूल देह में। अब मेरी लौकिक दृष्टि भाई भाई की स्मृति से अलौकिक दृष्टि में परिवर्तन हो रही है। कोई भी वस्तुओं और वैभव में अनासक्त भाव रखती हूँ। साधन को महत्व न देकर साधना को महत्व देने वाली मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। मैं जो भी कर्म करती हूँ वह ईश्वरीय सेवा अर्थ करती हूँ। मैं व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हूँ। कोई भी पाप आत्मा अति अपकारी आत्मा के ऊपर भी मैं विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो रहम दिल बन तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करती हूँ। रोज क्लास के समय सुनाने वाले व्यक्ति को ना देख, व्यक्त में अव्यक्त बाबा और निराकारी बाबा को देखती हूँ। जो अब तक असंभव समझ रहे हैं सेवा के प्रति, सो के प्रति व विश्व के प्रति उस असंभव को सहज संभव करने वाली मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूँ।
श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ। दिलाराम बाबा के आशीर्वाद प्राप्त कर मैं अब सुपरिवर्तक से विश्व परिवर्तक बन गई हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हम सभी का कॉलेज जुड़ने के लिए धन्यवाद। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। बाबा। शांति। गुड डे ऑल वेरी तपस्वी। मच। शुक्रिया बाबा। शांति बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति भैया। ओम शांति।